आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कॉपर इज़ बेस्ट इन इन्फ्लेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के मुआशरे में 2023 में जो गिरावट है उसका असर बहुत सी चीज़ों पर पड़ेगा, जैसे कि माल की कीमत, सस्ते पैसे की कीमत और कारोबारी फ़ायदा। इस हालात में इंसानों को अपने पैसे को महफूज और मुफीद तरीक़ों से लगाना ज़रूरी है। नाज़रीन देखें, कॉपर एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अपने पैसे को महफूज तरीके से लगाते हैं। कॉपर की कीमत इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ती है जिससे लोगों को मुनाफा हासिल होता है। देखें, पाकिस्तान में भी कॉपर का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे कि कॉपर के आप देखें तो बर्तन होते हैं, वायरिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉपर के इस्तेमाल से पाकिस्तान के इन्फ्लेशन का असर किस तरह होता है और कैसे कोई भी शख्स कॉपर में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा हासिल कर सकता है। देखें, सबसे पहले तो हम बात करें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट अगर ईयर बाय ईयर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 2000 करीबन 12 से 9.6% से आज 2023 में इन्फ्लेशन जो है वो करीबन 34% हो चुका है। यानी कि जैसा कि इस डाटे से जाहिर होता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 2010 में 13.7% था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 2015 तक ये 2.9% तक गिर गया। लेकिन फिर 2019 के बाद कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और कारोबार को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट आज पाकिस्तान के अंदर करीबन 34% तक हो चुका है। अब बात करते हैं कि हाउ कॉपर इज़ बेस्ट इन पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन रिसेशन, कि आप कैसे कॉपर में इन्वेस्टमेंट करें आपको फ़ायदा हो सकता है। देखें, कॉपर और इन्फ्लेशन के ताल्लुक को आप देखें, कॉपर का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे कि वायरिंग, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इन्फ्लेशन के दौरान कॉपर की जो कीमतें हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कॉपर की कीमत बढ़ने से पहले कॉपर ख़रीद लेता है तो वो बाद में उस कॉपर को बेचकर मुनाफा हासिल कर सकता है। देखें, ये एक आम तरीका है जिससे लोग अपने पैसे को इन्फ्लेशन के दौरान महफूज तरीके से लगाते हैं। अगर आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप कॉपर की कीमत को गौर से देखकर कॉपर ख़रीद लें। आप देखें इसके मार्केट को, कॉपर की कीमत बढ़ने से पहले कॉपर को बेचने का फैसला लें। जब इसकी कीमत बढ़ जाए आप उसको बेच दें। इस तरह से आप मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप फ़ायदे या नुकसान की बात करें, यानी कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि पहले बताया हमने आपको कि कॉपर की कीमत इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ती है जिससे लोगों को मुनाफा हासिल होता है। अगर आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्फ्लेशन से जान छूट जाएगी, जो इन्फ्लेशन की वजह से परेशानियां आती हैं और आपका पैसा सेफ होगा। जहां पर लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए, लेकिन कॉपर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी छोटी चाहिए। कॉपर की कीमत हर साल बढ़ेगी और इसलिए कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और कॉपर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में भी कॉपर का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। इस तरह से अगर आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में उसे बेचकर मुनाफा हासिल करते हैं तो आप अपने पैसे को सेफ तरीके से लगाते हैं और मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कॉपर हम कहाँ से ख़रीदें और कैसे ख़रीदें। कॉपर ख़रीदने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप लोकल मार्केट में जाकर कॉपर ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप कॉपर खरीद सकते हैं, जैसे draz.pk है, olx.com.pk है, clickmail.com पे है, copperbullion.pk। ये वेबसाइट्स कॉपर की सेल परचेज के लिए अच्छी हैं, इसलिए आप इन वेबसाइट पर जाकर कॉपर खरीद सकते हैं। कॉपर खरीदने से पहले आपको करीबन, नाज़रीन देखें, खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। कॉपर की कीमत को आप गौर से देखें और उसकी हकीकत को समझें। कॉपर की क्वालिटी को भी देखें। अगर आप पहली बार कॉपर ख़रीद रहे हैं तो आपको किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जो कॉपर की हकीकत जानता हो। कॉपर ख़रीदने के लिए आपको एक अच्छा डील करना होगी और उसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। अगर आप 50, मिसाल के तौर पे आप देखें आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप उसका कॉपर ख़रीदते हैं तो इसका फ़ायदा आपको इस तरह हो सकता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी इन्फ्लेशन की शिद्दत जैसे बढ़ी हुई है। 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की शिद्दत की जो उम्मीद है वो कॉपर का जो रेट होगा उस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ सकता है और इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कॉपर की कीमत रोज़ बढ़ती है पाकिस्तान में,
50,000 रुपये से आप करीबन कुछ किलोग्राम्स या LBs के कॉपर में आपको मिलेगा ये, और ये क्वांटिटी आपकी परचेज के टाइम की कीमत और कॉपर की क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। अगर आप मुनाफे की बात करें तो कॉपर की कीमत का बढ़ना मुनाफा देने के लिए काफ़ी है। अगर आप कॉपर को कुछ महीनों या सालों के लिए होल्ड रखते हैं और तब बेचते हैं जब कॉपर की कीमत बढ़ चुकी होती है, तो आपको मुनाफा भी होगा। मुनाफा आपको कॉपर की क्वांटिटी, क्वालिटी और दौर के हिसाब से मिलेगा, इसके डिमांड के हिसाब से मिलेगा। ये सब चीज़ें आपकी खरीद की हुई क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं। इसलिए आपको कॉपर की हकीकत और मार्केट की जो उतार चढ़ाव है इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सही वक्त पर कॉपर को बेच भी सकते हैं। इसी तरह से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपको मुनाफा हासिल हो सकता है कॉपर में। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल सकती है और आपको मुनाफा भी मिल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी खरीद की हुई क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं कि आपको कॉपर की हकीकत और मार्केट की जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान में 50,000 रुपये में आपको कॉपर की काफ़ी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपर की जो कीमत है वो रोज़ पाकिस्तान में बढ़ रही है। कॉपर की कीमत की जो तब्दीली है वो मार्केट के मौसम और सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करती है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कॉपर की डिमांड और सप्लाई की तब्दीली जो है वो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर डिपेंड करता है। तो जब इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है और न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, तो कॉपर की डिमांड इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जब इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है और न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो कॉपर की डिमांड डिक्रीज होती है। तो कॉपर को एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। जब कॉपर की डिमांड इंक्रीज़ होती है और इसकी सप्लाई कम होती है तो कॉपर की कीमत भी इंक्रीज़ होती है। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि आप डाटे से भी अगर ज़ाहिर होता है पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट अब अगर 2010 में देखें तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं कॉपर में इन्वेस्टमेंट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।